बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फ़्लैट कॉलर बनाने का ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जो आपको आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। बैन को कटिंग करके आपने तो फ़्लैट कॉलर बहुत बार बनाया होगा, लेकिन बिना बैन कट किए क्या आपने कभी फ़्लैट कॉलर को बनाया है? अगर नहीं बनाया तो इस वीडियो को मुकम्मल आपने देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इस तरह से मैंने ये नेक एक बनाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये तरीका, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो इसीलिए मैं एक और इसी तरह से बनाने जा रही हूं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। बिल्कुल बुटीक स्टाइल में है। अब इस तरह के नेक अक्सर हम बुटीक से जब कोई रेडीमेड शर्ट लेते हैं तो उसके ऊपर ये नेक बना हुआ होता है। तो नेक बनाने के लिए मैंने कमीज़ के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रखे हैं इस तरह से। अब ऊपर से मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और लंबाई में मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया। अब नीचे से भी इस तरह से निशान लगाएंगे और इस साइड से भी, तो यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से हमें इसको गोल शेप देनी है। गुलाई ज़्यादा डीप नहीं देनी, बिल्कुल सीधी सी शेप देनी है, ज़्यादा गुलाई में नहीं देनी। इस तरह से देखिए मैंने गोल शेप दे दी। अब बैक का जो है उसका 1 इंच पे निशान लगाएंगे और उसको भी इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बैक वाला था वो मैंने फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठे कटिंग हो गए, लेकिन नीचे से हम बैक वाले पीस को हटा देंगे और फ्रंट वाला पल्ला रखेंगे सिर्फ। अब फ्रंट वाले नेक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी हो चुकी है मुकम्मल। इस तरह से देखें मैंने ज़्यादा इसको गुलाई नहीं दी और इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की। अब नीचे वाले पल्ले को दोबारा से सीधा करके रखेंगे इसके ऊपर। आगे से जो पट्टी है वो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की बना सकते हैं। आप चाहें तो पाइपिंग वाली पट्टी बना लें या कोई लैस के साथ बना लें। तो ये मेरे पास ज़ीरो की बुकरम है, जो कि आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। अगर आप हल्की क्वालिटी की लेंगे तो आप जब इसको कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे तो उसमें दाने दाने बन जाते हैं। तो इसमें भी काफ़ी तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। तो 2 इंच पे मैंने निशान लगाया इसको और यहाँ से स्केल की मदद से अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। और ये पट्टी मैं उरेब में कटिंग कर रही हूँ। बुकरम को मैंने उरेब में कटिंग किया है, ना तो सीधा कटिंग किया और ना ही आड़ा। उरेब में निशान लगाने के बाद इसको अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब ये देखें, इसकी मैं आपको लंबाई दिखा देती हूँ कि कितनी मैंने ली है। डबल फोल्ड करके आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ से ये देखें 12 इंच इसकी हाफ में आती है, तो टोटल ये 24 इंच की पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। साइड से जब इसको हम सीधा कर लेंगे, कपड़े के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया था। कपड़ा भी हमारा इसी तरह से उरेब में था, जैसे उरेब में हमने बुकरम को कटिंग किया था। अब इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से इस्त्री से अच्छे से इसकी क्रीज बना लेंगे, आधा आधा करके इसको। अब इसको दरमियान से खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ से फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये वाली जो फोल्डिंग मैंने अंदर की साइड पे की है ये 2 पॉइंट की है, क्योंकि हमने 2 इंच की पट्टी कटिंग की थी तो वो आधी की, तो वो 1 इंच हो गया हमारा। 1 इंच में से 2 पॉइंट हमने कम कर दिया, तो ये 1.25 इंच की पट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई। पट्टी तैयार करने के बाद मैंने अपनी आगे से जो पाइपिंग वाली पट्टी बनानी थी वो मैंने बनाकर तैयार कर ली थी, जो कि मैंने बोट पाइपिंग के साथ बनाई थी। और यहाँ से मैंने तीरे को भी आपस में अटैच कर लिया। इसके तीरा अटैच करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपनी जो बैन हमने पट्टी तैयार की थी उसको हमने तैयार कर लेना है। डबल हमने फोल्ड किया था इसको इस तरह से। अब इसको यहाँ से सीधा ऐसे ही रखेंगे और जो बुकरम है हमारी उसके ऊपर हमें इस तरह से ये इसके साथ साथ चौक के साथ निशान लगा लेना है, ताकि हमारे पास निशान आ जाए जब हम सिलाई लगाएं तो अंदाज़ा रहे कि हमने कहाँ तक सिलाई को लगाना है, क्योंकि हमने इसको खोल कर सिलाई लगानी है। तो पट्टी हमारी बिल्कुल एक जैसी बनेगी, कहीं से पतली कहीं से चौड़ी नहीं होगी। अब नीचे वाली साइड से मैं इसको इस तरह से हल्का हल्का हाथ से इस तरह से खींच लूँगी, ताकि इसमें एक गुलाई आ जाए थोड़ी सी, जो कि हमारे गले के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें इस तरह से देखें इसमें गुलाई आ जाएगी। और जो अंदर वाली साइड है जो हमने जिसको फोल्ड किया था उस साइड से भी हमने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पट्टी को खींच लेना है, क्योंकि ये नीचे वाली साइड है हमारी, ऊपर वाली साइड को हमने नहीं खींचना। दोनों साइडें इसी तरह से हल्के हाथ से खींचेंगे, ज़ोर से नहीं खींचना, क्योंकि ये उरेब में है दोनों चीज़ें, तो ज़्यादा खिंचाव आ जाएगा फिर। अब यहाँ पे मेरे पास लेस है। लेस को आप चाहें तो पहले लगा सकते हैं या फिर आप बाद में भी लगा सकते हैं। मैंने लेस को इसमें इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं बाद में करूँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको पहले भी यहाँ पे
फैब्रिक ग्लू के साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें बैन बनाने में थोड़ा सा मसला होगा, इसको इसलिए हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने गले को इस तरह से कमीज़ को उल्टा करके रखा है और यहाँ पे निशान लगा लिया दोनों को मिलाते हुए, ताकि हमारी जो पट्टी है वो कहीं से छोटी बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल एक जैसी आएगी। अब शर्ट को मैंने उल्टा रखा है और बुकरम की जो मैंने पट्टी तैयार की थी उसको भी मैंने इसके ऊपर उल्टा ही रखा है। अब नीचे वाला जो कपड़ा है हमारा कमीज़ वाला, उसको हमने बिल्कुल नहीं खींचना, बिल्कुल उसको एक जैसा रखना है और ये जो सिलाई है इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि हमारी सिलाई में किसी भी किस्म का खिंचाव ना आए। और इसी तरह से हमने अपनी ये जो बैन तैयार की थी इसको लगाते जाएंगे। दूसरी साइड की भी सिलाई को इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि कपड़े को हमने बिल्कुल नहीं खींचना, एक जैसा हाथ रखना है हमने दोनों साइड से। ये नहीं हो कि एक साइड से हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाए गला और एक साइड से छोटा हो जाए। सिलाई लगाने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे और ये जो दोनों सिरे थे हमारे, इनको इस तरह से आपस में मिला के पकड़ेंगे और इसको नाप लेंगे। ये जो सिलाइयाँ हैं ये देखें हमारी बिल्कुल बराबर आई हैं और आपकी भी इसी तरह से आनी चाहिए। अगर छोटी बड़ी होंगी तो फिर हमारा गला एक साइड से बड़ा हो जाएगा और एक साइड से छोटा हो जाएगा। तो अब ये जो पट्टी थी इसको बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम चाक की मदद से निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल सीधी, जिस शेप में हमारी पट्टी बनी हुई है आगे से बिल्कुल उसी शेप में हमने यहाँ पे सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे और कटर की नोक की मदद से ही मैंने इसके कोने को बाहर निकाल लिया और ये देखें कितने अच्छे से नीट सी हमारी बैन का जो कोना है वो बन गया। अब दूसरी साइड का भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है अंदर की साइड पे और यहाँ पे भी इसी तरह से बिल्कुल हमें सिलाई को लगा लेना है। इसकी एक्स्ट्रा पट्टी मैं पहले ही कटिंग कर दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे बची हुई है और वो फिर तंग होता है इंसान सिलाई लगाते हुए। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको भी बाहर निकालेंगे और इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसका कोना भी बाहर निकालेंगे अच्छे से। कटर को आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है क्योंकि लॉन का फैब्रिक है, ये ना हो कि कपड़ा ही फट जाए हमारा। अब यहाँ से इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है हमने। फोल्ड करने से पहले मैं यहाँ पे लेस का इस्तेमाल करूँगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू के साथ लेस को अटैच करूँगी। इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और लेस को हमने यहाँ पे इसके साथ लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। पहले अगर हम लगाते तो लेस भी हमारी यहाँ पे सिलाई में आती और वो फिर मोटा मोटा हो जाता और वो बैन बनी हुई हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगनी थी। इसलिए मैं लेस को बाद में इसके साथ अटैच कर रही हूँ। पूरी पट्टी के ऊपर लेस को मैंने लगा लिया। अब यहाँ से जो कोना था इसका, उसके ऊपर भी हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे इस तरह से और इस कोने को अच्छे से अंदर की तरफ ऐसे करेंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा चिपका लेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो कोना हमारा आगे पीछे नहीं होगा, एक ही जगह पे वो बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा, जिससे हमारी बैन लगी हुई बहुत ही नीट लगेगी। ये देखें इस तरह से इसको आप थोड़ी देर पकड़ लेंगे हाथ से तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो इसी तरह से मैं दूसरा कोना भी इसका बनाकर तैयार कर लूँगी। दोनों कोने हमारे तैयार हो गए। अब इस तरह से इसको रखेंगे। सिलाई हमारी हमने सेंटर से लगानी स्टार्ट करनी है, बैक साइड से, आगे से नहीं करनी ना और ना ही कहीं साइड से करनी है। बिल्कुल पीछे वाली साइड से जो हाफ आएगा हमारा, वहाँ से सिलाई को हम शुरू करेंगे ताकि जोड़ हमारा सिलाई का पीछे की तरफ ही आ जाए। अब इसी तरह से देखिए सिलाई को सिलाई के साथ मिलाएंगे और यहाँ से कोना हमारा बहुत अच्छे से बन गया क्योंकि हमने इसको फैब्रिक ग्लू के साथ पहले से ही चिपका लिया था। अब ऊपर की साइड पे भी मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप ऊपर की साइड पे सिलाई को नहीं लगाना चाहते तो आप मत लगाइएगा, लेकिन मैं लगा रही हूँ। इस साइड पे भी इसी तरह से कोने को मैंने अच्छे से चिपका लिया था। अब यहाँ पे हमें देखें नीचे की साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। पीछे की साइड से सिलाई को शुरू करने से ये होता है कि आगे की साइड पे हमारी सिलाई का जोड़ नहीं आता, जिससे कि हमारी स्टिचिंग में बहुत ही अच्छी सी एक फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे देखें हमारी सिलाई का जोड़ आया। अब यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद मैंने इसको इस तरह से बिछा लिया। अब इसको अच्छे से शावर करेंगे। शावर करने से हमारे गले की जो शेप हमें चाहिए बिल्कुल वही शेप आएगी, क्योंकि हमने सीधी पट्टी लगाई है। इसको हमने अब अपने गले की गुलाई की शेप देनी है। इस तरह से देखें मैंने अच्छे से इसको शावर कर लिया, ऊपर से सिलाइयों को मिला लिया।
अब इस तरह से इसके ऊपर हम इस्त्री से हाथ की मदद से गले को गोलाई की शेप देंगे। जो शेप हमने कटिंग की थी बिल्कुल वही शेप हमने इसकी बैन की बनानी है। इस तरह से गीला करने के बाद बहुत ही अच्छे से इसकी शेप आ जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखें इस तरह से आपके सामने मैंने आपको करके दिखाया। दूसरी साइड से भी बिल्कुल ऐसे ही मैंने कपड़े को हाथ से अच्छे से कवर किया दोनों साइड से और इस्त्री की, और बहुत ही अच्छी हमारी बैन की शेप बनकर तैयार हो गई। कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो कि फ्लैट कॉलर पहनना चाहती हैं लेकिन उनसे बैन की कटिंग नहीं होती और वो अच्छे से लगा भी नहीं पाती हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है जो कि सीखने वाले हैं कि वो इस तरह से पट्टी को कटिंग करें और अपना गला बनाएं फ्लैट कॉलर के साथ, जो कि ब्रांडेड बिल्कुल लुक देता है। ब्रांड की शर्ट पे अक्सर इस तरह के ही नेक बने हुए होते हैं जो कि बने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। फ्रंट से भी देखें कितनी अच्छी इसकी नीटनेस आई है और बैक साइड से भी बहुत ही नीट हमारा गला बनकर तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इस तरह से देखें मैंने इसके ऊपर मल्टी कलर में बटन लगा दिए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे लगे हुए। इसी तरह की न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।